नमस्कार। अनंत ज्ञान वेब टीवी में हमारे दर्शकों का स्वागत है। अभी हम लाइव हैं मंडी स्टूडियो से। मैं भगत सिंह गुलेरिया अनिल शर्मा के साथ। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वे इंटक के नरेश शर्मा जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जीएसटी के बारे में। नरेश शर्मा जी, आपका स्वागत है अनंत ज्ञान वेब टीवी में। नमस्कार। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि हम बातचीत करेंगे जीएसटी को लेकर के, क्योंकि पिछले कल ही देश के प्रधानमंत्री ने एक नया कार्यक्रम देश के लिए जारी किया है कि जीएसटी में सुधार। तो सुधार है या जो भी मतलब जनता के लिए सुधार हुआ है या कमियां हैं, इसके बारे में आप बातचीत रखेंगे हमारे दर्शकों के लिए। तो नरेश शर्मा जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। बड़ी खुशी की बात है कि जीएसटी जो 2013 के बाद सो कॉल्ड हमारी कंगना जी थी, एमपी थी, वो बोलते थे कि हम आज़ाद हुए हैं। तो जब 2014 के बाद हम आज़ाद हुए तो जीएसटी की इतनी ज़्यादा मार आम लोगों के ऊपर पड़ गई थी कि वो जिस भी चीज़ को बाज़ार में खरीदने जाता था उस पर जीएसटी लगी होती थी। चाहे वो सूखा धनिया हो, चाहे वो दूध हो, डेली की जितनी भी चीज़ें थी जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए या अपने रसोई के लिए, उनके ऊपर भी जीएसटी था। अब जीएसटी को पहले मैं तो यही कहूँगा, जो मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है अनंत ज्ञान जी की इससे, कि जीएसटी एक ऐसी चीज़ कर दी थी जिससे कि लोगों का रहना, खाना पीना, उठना बहुत मुश्किल हो गया था। और जो दुकानदार थे उनके लिए भी मुश्किल था। और कई लोग दुकानदारों की तो मुझे लगता है कि इनकम भी घटी होगी और कई व्यापार भी कम हुए होंगे। और जो बड़े दुकानदार थे वो तो किसी न किसी तरीके से अपना जो गुजारा कर लेते थे। बट मुझे लगता है कि छोटे दुकानदार को ज़रूर इससे नुकसान पहुंचा होगा। अब मैं जीएसटी की बात करूं, 2014 से पहले भी जीएसटी था, परंतु कभी इतना जीएसटी का इतना हो हल्ला नहीं हुआ। ना ही प्राइम मिनिस्टर को कभी आना पड़ा कि हम आपके ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं, तो अब इसमें जो आप आइए और दीजिए। और बाद में वही प्राइम मिनिस्टर दोबारा से कल आए और कह रहे हैं कि हमने जो है जीएसटी खत्म कर दिया। अरे भाई, लगाया भी तो आप लोगों ने ही था। आपको अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं कुछ दिन पहले दुबई में था। दुबई में मेरे एक मित्र थे, उनसे मैंने बातचीत करी। मैंने कहा दुबई हमारे से बहुत सारे साल पीछे था। बिल्कुल। मैंने कहा वो आज हमारे से 20 और 25 साल आगे कैसे है। पहले तो वहाँ करप्शन कोई नहीं है, नेता कोई नहीं है, और जो ऑफिसर हैं वो अपना काम ठीक ढंग से करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बारे में सरकार वहाँ सोचती है, चाहे वहाँ राजा हो चाहे कोई भी हो। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपनी जनता को वो लोग देते हैं। उनके पास सीधा सा फंडा है कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसमें से कोई आपको जीएसटी नहीं, कोई सीएसटी नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं। आपने सीधा 40% जो है वो खर्चा करना है अपनी कंट्री के लिए। वो चाहे कंट्री के लिए मानो, चाहे वह उनका रोजमर्रा की चीज़ें हो। तो ऐसे सुधार इंडिया में भी हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आते लोगों की खाल उधेड़ के रख दी। अब मैं तो ये बोलूँगा कि अब लोगों की हड्डियाँ बची हैं, उसमें जो है खून चढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत दुखद था। और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप एक कार लेते हो, मुझे ठीक से याद है, आप एक कार लेते हो, कार लेने जाते हो और कार लेकर जब बाहर आते हो तो उसका टायर बदलवाना, उस पर टैक्स, पेट्रोल डलवाना, उस पर टैक्स, कोई भी छोटी सी चीज़ भी आपने करवानी है उसके टैक्स, जबकि हम वहाँ 50 और 40% टैक्स के अंदर दे के आए हैं। मतलब कमाती बार भी टैक्स और खर्च करती बार भी टैक्स। तो इस हिसाब से सरकार को चाहिए कि और भी इसमें सुधार किया जा सकता है। पहले भी होता था टैक्स। मुझे थोड़ा सा याद है, एक बार मनमोहन सिंह जी के टाइम की याद है कि वो बोलते थे कि जो भी छोटे मोटे सभी व्यापारी हैं वो 1400 रुपये के हिसाब से सालाना टैक्स देंगे। वो अच्छी बात थी, उसमें सभी कुछ फिक्स था भाई। हाँ, फिक्स था, और सभी लोग जो देते भी थे कि उनको नहीं लगता था कि 1400 रुपये क्या है। मुझे बोलता हूँ मैं भी 1400 रुपये देता, एक रेडी फड़ी वाला भी 1400 रुपये दे देता। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि लोगों की रोज़मर्रा की लाइफ नहीं बढ़ पा रही है और बहुत दुखी हैं। अभी भी आप सुधार कर सकते हैं।
मैं पीछे जैसे देख रहा था एक इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर एक आदमी 1,00,000 की पॉलिसी अपने लिए खरीदता है, उसको 4,500 उस पर टैक्स देना पड़ता था। फॉर व्हाट? क्यों दे वो? जबकि 1,00,000 वो दे रहा है तो सरकार के पास जमा करा रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स दे। जब वो वापस ले रहा है उसके ऊपर भी टैक्स दे। तो इस हिसाब से ये टैक्स जो है और आसान करना चाहिए। अभी मैंने देखा कि इनके सभी मंत्री, सभी लोग, एक्सपर्ट लोग जो है मार्केट में जा रहे हैं कि जो हमने टैक्स माफ़ कर दिया। यार किया क्या आपने? अगर 50% किया था उसको 28% कर दिया। मतलब आप ऐसे नहीं, ऐसे पकड़िए वहीं पहुंचे हैं। मतलब लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि इन्होंने आज से, इसका मतलब है कि आज से पहले तो इन्होंने लूटने का काम किया था। बिल्कुल, वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। अब आपने अगर 40% से 28% कर दिया तो उसमें भी क्या क्या आपने लोगों को दे दिया? कुछ नहीं दिया। बिल्कुल। एक आदमी जिसकी सैलरी 1,00,000 रुपए होगी, वो तो बेचारा टैक्स भी देगा, इनकम टैक्स भी देगा। पर जिसके 10,000 रुपए है वो तो जाएगा बिस्कुट खरीदा, उसके ऊपर टैक्स है। वो कैसे अपने सर्वाइवल करेगा? वो कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाएगा? जैसे लोगों ने इसको ऐसा नाम भी दिया हो कि गब्बर सिंह टैक्स। स्वाभाविक था, वो बिल्कुल ठीक था गब्बर सिंह। परंतु मैं गब्बर सिंह का करैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। गब्बर सिंह ऐसा था, लूट पाट करके कुछ अच्छे गरीब लोगों को भी सेवा किया करता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक अच्छी बात। हाँ, यहाँ तो लोग जो हैं वो कमा रहे हो, दे रहे हैं, और उनके पल्ले कुछ नहीं है, और वो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में अगर वो चाहें तो। आप समझ से परे है। परंतु मैं चाह रहा हूँ कि इसमें और ज़्यादा सुधार हो सकते हैं। आप देखिए, मैं हैरान हूँ। मैं दुबई में जब जाता हूँ तो देख कर मेरी आंखें खुल जाती है कि एक दुबई जो हमारे से 50 साल पीछे था, आज वो 40 साल आ गया है। रीज़न इज़ देयर कि वो सब कुछ देखते हैं और लोगों को भी सहूलत देते हैं, और वो करप्शन पे भी उनकी रोक है। और ये जो जीएसटी और वो झोल झाल है, ये ख़त्म कर देना चाहिए, और एक ही तरह का टैक्स जो है लेना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। गरीब जो नहीं फॉल करता है उससे मत लो, जो अमीर है दे सकता है उससे लो। परंतु अमीर लोग जो है टैक्स से बच्चा है, उसके पास कोई ना कोई तरीका होता है टैक्स से बचने का, वो अपने आप को बचा लेता है। जिसका बेचारे का बैंक में आ रहा है वो किसी भी तरीके से अपने आप को बचा नहीं सकता। नहीं तो इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं? जैसे आप एक कारोबारी भी हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट तो बाद में है, लेकिन पहले तो आप कारोबारी हैं, तो इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए? इसमें बहुत सारी चीज़ें आप एक फिक्स कर दीजिएगा, ये नहीं करिएगा। उसको बोलिएगा आप एक सामान लेने जाते हैं, वहाँ टैक्स देते हैं, उसके बाद वो आता है फिर वो टैक्स देता है। आप एक जगह, जैसे पहले चलता था कि आप जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली नीड की हैं, दवाइयाँ या कुछ है, उनके ऊपर बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा। जिनको आपको लगता है कि लग्जरीज, जैसे हमारी गाड़ियाँ हैं, अल्कोहल है, सिगरेट है, बीड़ी है, ऐसी चीज़ें जिसमें हम आनंद ले सकते हैं, और आनंद वो ही ले सकता है जिसके पास पैसा होगा, तो इसके ऊपर टैक्स लगाइए। गरीब लोगों को काहे को इसमें घसीट रहे हैं आप लोग? चलिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन अभी इन दिनों भारत सरकार के द्वारा जो है, जो पिछले कल ही प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी पे सुधारों की बात की है, संशोधनों की बात की है, उसको एक बड़े पैमाने पे प्रचारित कर रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे वो एमपी हैं, चाहे जो बीजेपी के एमएलएज हैं या उनके प्रवक्ता हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है कि इसका क्या मतलब है कि उन्होंने ही टैक्स लगाया था, मतलब जीएसटी लागू किया है और आज भी वही है, तो इसका क्या मतलब कि उनसे गलती हुई है पहले? बिल्कुल, अब वो गलती तो मानने वाले हैं नहीं। इनके मतलब मैं अगर रवैये में देखूं तो आरएसएस और बीजेपी कभी गलती नहीं मानती। अगर वो रेप भी करेंगे तब भी उसको सरेआम सड़क पे करेंगे। जैसे अभी पीछे जैसे नेशनल हाईवे पे हुआ था, एक मनोहर धाकड़ जी थे, उन्होंने एक औरत को बेचारी को सरेआम वो सेक्स कर रहे हैं। तो इनका तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने ये मतलब अगर जीएसटी लगाया भी था तब भी सीना ठोके, अब अगर ख़त्म भी कर रहे हैं हमारा खून पीने के बाद तब भी सीना ठोके। तो लोगों को आप इतना मूर्ख मत समझिए। कुछ अंधभक्त हो सकते हैं कि जो इनकी बातों में फंस जाएं, परंतु लोग बहुत समझदार हैं, पढ़ा लिखा वर्ग भी हमारे पास है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर इन चीज़ों का आप कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि इनका पूरी टीम, अगर ये पूरे मंत्री भी आ जाएं, पूरा बीजेपी आरएसएस भी आ जाएगा, तो लोगों को पता है कि ये अब अपनी खाल बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। तो ये तो उनके स्वभाव में है कि पहले गलती करनी हो, उसके ऊपर लिपापोती करना। ये जीएसटी को लेकर के आप पॉलिटिकल पार्टीज को और कारोबारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि कारोबारी भी अगर एकजुट हो जाएं, वो भी अपने मैसेज को लेकर सरकार के पास जाएं, और सरकार को तो चाहिए कि उनको अपने जनता को कैसे फ्लोरिश करना है, कैसे उनको आगे ले जाना है, कैसे उनको
मैं हैरान हूँ। आप हमारे सिस्टम, इंडिया का सिस्टम इतना गंदा हो चुका है, जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर। टैक्स से हर एक आदमी को मार कर रख दिया हुआ है इन्होंने। स्कूल की किताबें लो उस पर टैक्स, स्कूल की ड्रेस लो उसके ऊपर टैक्स, आप इसमें हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ टैक्स। तो कम से कम कहीं तो छोड़िए। तो इससे तो बेहतर है कि हम वही नियरेस्ट जो हमारी मिडल ईस्ट दुबई है उसका फार्मूला अडॉप्ट कर लें कि जी 40% आपने खर्चना है, 60% आपका। तब भी लोग खुश होंगे कि उनको पता है कि यार 40% हमारी कंट्री के लिए लग रहा है, 60% हमारा अपना है जो हम जमा करते हैं। तो उसी रूल को फॉलो कर लें। जी, कोई और बात जीएसटी को लेकर के हमसे छूट रही हो तो आप कवर करना सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया जीएसटी पे बोलने का। जीएसटी एक ऐसा मतलब एक बीमारी नासूर हो गया आम लोगों के लिए कि इससे छुटकारा होना चाहिए। और हो सकता है हमारे कंट्री में बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हों, उन्होंने भी पहले बोला था कि इतना जीएसटी मत इम्पोज किया जाए लोगों के ऊपर, परंतु ये माने नहीं। और गरीब आदमी इसमें, मिडिल क्लास लोग जो है इसमें ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो अभी भी इसमें बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ एक जगह कर दो, जो भी टैक्स करना है, जो भी इनकम टैक्स मिल देना। हम जी आप इतना कमा रहे हैं इतना ले लो, दैट इज़ बेटर। नरेश शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारियों और समाचारों के लिए देखते और पढ़ते रहें अनंत ज्ञान। धन्यवाद अनंत ज्ञान जी, आपका धन्यवाद।